हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लेके उपस्थित हुआ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन या थ्योरेटिकल पार्ट कवर करना है दोस्तों, तो आज की डेट में कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में दोस्तों 89 वीडियोस आ चुके हैं। आप जाके मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर की प्लेलिस्ट से वॉच कर सकते हैं। आइए दोस्तों, 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन पे वार करेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कीबोर्ड एंड द विजुअल डिस्प्ले यूनिट इज कॉल्ड। कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को क्या कहा जाता है? माउस कहा जाता है, पोर्ट कहा जाता है, टर्मिनल कहा जाता है, केबल कहा जाता है। यूपीपीसीएल 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसको टर्मिनल कहा जाता है। अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे दोस्तों इसके बारे में। कंप्यूटर टर्मिनल एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोमैकेनिकल, थोड़ा सा इसे छोटा करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोमैकेनिकल हार्डवेयर डिवाइस है। कैसा है दोस्तों? हार्डवेयर डिवाइस है। अब इतना तो समझ में आ गया होगा, हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा को प्रदर्शित करने या प्रिंट करने के लिए होता है। कंप्यूटर टर्मिनल में कीबोर्ड और वीडियो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कौन कौन से जुड़े होते हैं दोस्तों? कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मींस कि अगर कहा जाए तो कीबोर्ड प्लस वीडियो, VDU, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी कीज आर देयर ऑन कीबोर्ड फॉर अल्फाबेट्स? कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं कीज होती हैं? तो दोस्तों 24, 25, 26, 27। देखिए इसका आंसर क्या सही है? 26 सही है। लेकिन यहां पे देख लीजिएगा, जो ए से लेके जेड तक में जितने भी अक्षर होते हैं दोस्तों, वही यहां पे भी रहेंगे। 26 इसमें होते हैं, 26 इसमें, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात करता है कि ऐसी एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में टोटल कीज कितनी होती हैं, तो 104 होती हैं। कितना दोस्तों? 104 वाला ऑप्शन को क्लिक करिएगा आप। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वालिटी कीबोर्ड डिजाइन वाज ओरिजिनली इंटेंडेड टू। क्वालिटी को मूल रूप से किस लिए डिजाइन किया जाता है? मेक टाइपिंग हार्डर एंड इनएफिशिएंट, टाइपिंग को कठिन और असक्षम बनाने के लिए। इंप्रूव द टाइपिंग एक्यूरेसी, टाइपिंग शुद्धता बढ़ाने के लिए। मेक टाइपिंग मोर इफिशिएंट, टाइपिंग को और सक्षम बनाने के लिए। इंप्रूव द टाइपिंग स्पीड मींस टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए। दोस्तों एक बार आप भी इस क्वेश्चन को देखिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। चलिए आइए देखिए। तो दोस्तों मेक टाइपिंग हार्डर एंड इनएफिशिएंट, पहला वाला क्वेश्चन इसका बिल्कुल सही होगा। क्वालिटी कीबोर्ड डिजाइन वाज ओरिजिनली इंटेंडेड मेक टाइपिंग हार्डर एंड इनएफिशिएंट, टाइपिंग को कठिन और असक्षम बनाने के लिए इसे प्रयोग किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वालिटी रिफर्स टू, क्वालिटी संदर्भित करता है अरेंजमेंट ऑफ हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ अ स्टैंडर्ड कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस। अरेंजमेंट ऑफ कीज ऑन अ स्टैंडर्ड इंग्लिश कंप्यूटर कीबोर्ड। देखिए दोस्तों ये वाला लाइन ज्यादा इफेक्टिव मुझे लग रही है। कीबोर्ड ऑफ द टाइपराइटर, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन सही है दोस्तों, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अरेंजमेंट ऑफ द ओनली फंक्शंस कीज ऑन अ स्टैंडर्ड इंग्लिश कंप्यूटर कीबोर्ड। अरेंजमेंट ऑफ ओनली न्यूमेरिक कीज ऑन अ स्टैंडर्ड इंग्लिश कंप्यूटर कीबोर्ड। तो मींस सेकंड वाला ऑप्शन ही ज्यादा इफेक्टिव है। अरेंजमेंट ऑफ कीज, कीज का अरेंजमेंट किया गया ऑन अ स्टैंडर्ड इंग्लिश कंप्यूटर कीबोर्ड और टाइपराइटर।
ठीक, स्टैंडर्ड अंग्रेजी कंप्यूटर कीबोर्ड या टाइपराइटर पर कीज की व्यवस्था को। दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नॉर्मली अ क्वेरिटी कीबोर्ड हैज कीज। देखिए जितने भी क्वेरिटी से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए सबको मैं एक स्थान पे लाके रख दिया आपके लेवल के, कि इनपुट आउटपुट से कहीं से भी क्वेश्चन बने फिर से छूटना नहीं है, क्योंकि जो मेरा प्रैक्टिस सेट चलता है दोस्तों वे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट चलता है। अभी आगे जब एग्जाम लग जाएगा तब मिक्स भी चलाऊंगा, फिर मिक्स चलाऊंगा, अभी चैप्टर वाइज ही चलाता रहूंगा। आमतौर पर एक क्वेरिटी कीबोर्ड में कुंजियां होती हैं 120, 98, 104, 100। दोस्तों अभी अभी ये क्वेश्चन को मैं बताया भी हूं, 104 कीज होती हैं। ठीक, लगा लीजिए आंसर। अगर देखिए यहां 98 की बात करता है तो जो दोस्तों लैपटॉप होता है, ध्यान रखिएगा, ये देखिए ये मैंने लैपटॉप बना दिया, ये लैपटॉप में जो यहाँ पे दोस्तों कीज होती हैं, यहाँ पे एक कीज होती है, इसमें मींस कि जो कीबोर्ड होता है दोस्तों उसमें अलग से इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो अलग से नंबरिंग की होती है वो इसमें नहीं होती है। तो फिर इसका कीज की संख्या कितनी होगी लैपटॉप वाले में दोस्तों 98 कीज, याद रखिएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कुछ लैपटॉपों में होती है जिनकी साइज बड़ा होता है तो वो बात की चीजें हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स फॉर द मैचिंग एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर इज। कितनी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ण कौन सा होता है? हाइफेन साइन, एम्परसेंट साइन, एस्ट्रिक्ट साइन कि डॉलर साइन। देखिए दोस्तों हाइफेन साइन क्या होता है, जो ऐसे लगा होता है। एम्परसेंट ये, ठीक है। एस्ट्रिक्ट साइन ये ऐसे स्टार की तरह। डॉलर साइन ये वाला, याद है दोस्तों, ये सभी सिंबल हैं आपके। तो इसमें क्या बोलता है दोस्तों, मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ण कौन सा होता है कितनी भी संख्या में वर्णों को, तो वो क्या होता है दोस्तों, एस्ट्रिक्ट साइन होता है। क्या होता है, एस्ट्रिक्ट साइन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शिफ्ट कीज एंड प्रिंट स्क्रीन कीज इन आ कंप्यूटर कीबोर्ड आर नोन एज। कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन कीज को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? स्पेशल पर्पस कीज, स्पेशल पर्पस कीज कहते हैं, स्टैंडर्ड कीज कहते हैं, कि नेविगेटर कीज कहते हैं, कि फंक्शन कीज कहते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पेशल पर्पस कीज बोलते हैं। ठीक है। फंक्शन की तो आप जानते हैं दोस्तों, F1, F2, F3 ऐसे डैश डैश करके F12 तक फंक्शन की होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने इसको कवर किया है, आप वहां जाके अच्छे से इसको वॉच कर सकते हैं। चलिए आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which key deletes the characters to the left of the cursor? कौन सी की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? एंड, होम, बैक स्पेस की डिलीट, बताइए। बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है, बताइए कौन सा सही है इसका, कौन सा सही है इसमें? इसमें दोस्तों बैक स्पेस सही है। बाईं ओर के अक्षर को कौन डिलीट करता है, बैक स्पेस डिलीट करता है। होम पे तो दोस्तों डायरेक्ट आप होम पे आएंगे, एंड पे डायरेक्ट लास्ट में पहुंच जाएंगे, डिलीट करेंगे तो पूरा का पूरा कीज ही डिलीट हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, बैक स्पेस दबाएंगे तो दाहिने तरफ से एक एक करके आपको डिलीट होता नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरो कीज, होम कीज, एंड की, पेज अप एंड पेज डाउन कीज इन अ कंप्यूटर कीबोर्ड आर क्लासिफाइड एज। कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो की,
होम की, एंड की, पेज अप और पेज डाउन कीज को किस श्रेणी में रखा जाता है? फंक्शन कीज को फंक्शन की में रखा जाता है, स्पेशल पर्पज कीज में रखा जाता है, स्टैंडर्ड कीज में रखा जाता है कि नेविगेशन कीज में रखा जाता है? बताइए किस में रखा जाता है दोस्तों? इसका ऑप्शन जो सही है वो सही है, नेविगेशन कीज ही इसका ऑप्शन सही होगा। मींस कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, नेविगेशन कीज में रखा जाता है। अब ये होता क्या है, थोड़ी सी चर्चा करेंगे कंप्यूटर कीबोर्ड में। मतलब कि जो आप ए से लेके जेड तक को छोड़ दीजिए, फंक्शन कीज को छोड़ दीजिए, F1 से लेके F12 गिनती को छोड़ दीजिए 1 से 9 तक, तो बचा क्या? एरो कीज बचा, होम की, एंड की, पेज अप, पेज डाउन कीज किस श्रेणी में रखते हैं? तो ये सब होते हैं दोस्तों नेविगेशन कीज में आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इस तरीके क्वेश्चन को इनपुट आउटपुट चैप्टर से पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी आपके यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में। अब कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट की कहते हैं, फंक्शन की कहते हैं, मॉडिफायर की कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक की कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मॉडिफायर कीज कहते हैं। अल्फा न्यूमेरिक क्या है दोस्तों? जिसमें ए बी सी डी भी हो और 1 2 3 4 भी ये सब हो, ये इसे कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक की। ठीक है दोस्तों। फंक्शन की तो आप जानते हैं F1 से लेके कितना F12 तक होता है। ठीक है, ये सब कीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following keys work in a toggle mode in a computer keyboard? निम्नलिखित में से कौन सी कुंजियां कंप्यूटर कीबोर्ड में टॉगल मोड में कार्य करती है? शिफ्ट, कैप्स लॉक, इंटर, कंट्रोल। दोस्तों बिल्कुल करेक्ट। कल ही इसके बारे में इस क्वेश्चन को प्रीवियस वाले मींस 13 वाले वीडियो में देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन दे चुका हूं। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों? कैप्स लॉक आएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज एन इंफॉर्मेशन बिकम आफ्टर इनपुट इनटू अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है? प्रोग्राम कहलाती है, सॉफ्टवेयर कहलाती है, हार्डवेयर कहलाती है कि डाटा कहलाती है? डाटा कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाएगी? डाटा कहलाएगी। ठीक, कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी डाटा कहलाती है। थोड़ी सी बात को समझिए, डाटा क्या होता है? डाटा होता है रॉ फिगर एंड फैक्ट्स। क्या होता है दोस्तों? डाटा होता है रॉ फिगर एंड। डाटा के बाद क्या आता है दोस्तों? कमांड आता है। कमांड क्या होता है? कमांड होता है कलेक्शन ऑफ डाटा और मीनिंगफुल डाटा इज नोन एज कमांड। देखिए, डाटा मीनिंगलेस होता है, कमांड क्या होता है? इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलने लगेगा, मीन शब्द बन जाएगा। फिर आता है दोस्तों इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन, अब देखिए इंस्ट्रक्शन क्या है? कलेक्शन ऑफ कमांड और मीनिंगफुल डाटा इज नोन एज इंस्ट्रक्शन। उसके बाद दोस्तों आता है कंप्यूटर में प्रोग्राम। क्या आता है? प्रोग्राम आता है। प्रोग्राम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम। प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। अब यहां पे समझिए दोस्तों, देखिए जब कोई डाटा एग्जीक्यूट हो जाता है, एग्जीक्यूट होने लायक होता है, तो उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट? मींस वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो क्या है? सिस्टम मेमोरी है, स्टोरेज यूनिट है, सर्वर है, मॉनिटर है। तो इसका क्या ऑप्शन है दोस्तों? वीडियो क्या है? वीडियो ही तो मॉनिटर है, यही तो है मॉनिटर। मींस कि अगर ऐसे ऑप्शन बनाता है तब भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। वीडियो क्या है? वीडियो मॉनिटर होता है। ठीक, मींस डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन एज। कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? सॉरी, यूवीडी, वीडीयू, डीयूवी कि सीसीटीवी? तो दोस्तों इसको बोला जाना जाता है वीडियो, मतलब
विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, आपका अगर दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि वीडियो डिस्प्ले यूनिट नहीं तो इसका जो शुद्ध फॉर्म होता है वो जो जैसा कि मैं बोल रहा हूं विजुअल डिस्प्ले यूनिट ही इसका शुद्ध फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा वीडियो का। नेक्स्ट, माउस एंड डैश डैश आर आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। माउस और डैश भी इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण है। मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर। तो इसमें क्या है दोस्तों, स्कैनर सही है। स्कैनर काम क्या करता है दोस्तों, फिजिकल को किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल मींस 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। फिजिकल माध्यम को सॉफ्ट कॉपी में स्कैनर कन्वर्ट करता है। मॉनिटर तो आपके देखने के काम आता है, ये कैसा है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है, ये कैसा है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। और स्पीकर तो आप जानते हैं आपको आवाज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर माउस इज दिस काइंड ऑफ डिवाइस। कंप्यूटर माउस किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट है, आउटपुट है, सॉफ्टवेयर है, स्टोरेज है। तो क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल करेक्ट है। आउटपुट नहीं है। आउटपुट देखिए, इनपुट क्या होता है, जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट होता है, कंप्यूटर जो हमें देता है वो आउटपुट होता है, सॉफ्टवेयर नहीं, स्टोरेज नहीं। नेक्स्ट, ट्रैक बॉल इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है, टच पैड है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है कि बार कोड रीडर है। दोस्तों बिल्कुल सही है, इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल क्या है, इनपुट डिवाइस है। अच्छा दोस्तों, बात करें कि कभी क्वेश्चन आता है कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी हैं। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस अगर आपसे पूछ लेता है कि पॉइंटिंग डिवाइस आप बताइए, पॉइंटिंग डिवाइस, तो इसमें कौन कौन से आएंगे दोस्तों, इसमें 3 आएंगे। पहली बात तो माउस पॉइंटिंग डिवाइस है। दूसरा जॉयस्टिक, क्या है दोस्तों, जॉयस्टिक जो है, जॉयस्टिक क्या है, माउस पॉइंटिंग डिवाइस है। और तीसरे में ट्रैक बॉल ही आता है। क्या आता है दोस्तों, ट्रैक बॉल भी पॉइंटिंग डिवाइस है। एक और क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है। कीबोर्ड, मॉडेम, माउस, मॉनिटर। देखिए अभी डिस्कस कर रहे थे, अगला क्वेश्चन भी मिल गया, माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following categories of mouse uses a laser for the detecting the movement of the mouse। निम्न में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है। मैकेनिकल माउस, ऑप्टो मैकेनिकल माउस लिखा है, बोथ मैकेनिकल एंड ऑप्टो मैकेनिकल माउस की ऑप्टिकल माउस। दोस्तों डी सही है, ऑप्टिकल माउस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहा जाता है, माउस कहा जाता है, हैंड कहा जाता है, कर्सर, लोगो। दोस्तों कर्सर कहा जाता है। इसके बारे में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको थोड़ी सी बातों को देख लीजिए। इस तरीके का आपको ये दिखता होगा स्क्रीन पे। ये लीजिए, बन गया। ये इस तरीके का जो सिंबल दिखता है यही है दोस्तों कर्सर। ठीक,
यदि दोस्तों ये आज का सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, आपकी प्रतिक्रिया दोस्तों हर एक कमेंट में जरूर देते रहिए, क्योंकि ये फ्री इनिशिएटिव क्लास सिर्फ आपके कमेंट ओरिएंटेड क्लास चल रही है दोस्तों। तो जिससे मुझे ये भी पता चलता है दोस्तों कि कितने मेरे स्टूडेंट जो है लगातार मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं, जिससे दोस्तों कि मेरा इंटरेस्ट भी बना रहे अनवरत आपको वीडियो देने के लिए जब तक एग्जाम आपका खत्म ना हो जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।